में से कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों और प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे याद है कि 2020 में मैंने जब पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया और 2021 में मैं समझ चुकी थी कि मेरी ये स्किल अच्छी नहीं है, परंतु मैंने हार नहीं मानी और लगातार प्रैक्टिस करती रही। एक दिन ऐसे ही मैं कुछ देख रही थी और कर रही थी और करते करते एक उनका कंपटीशन था जिसमें कि एकदम मैंने क्लिक कर दिया। और जब क्लिक कर दिया उसके बाद मेरे मन में घबराहट होने लगी कि मैं पता नहीं ये कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे 1-2 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन रही। फिर मैंने हिम्मत करी और अपने आप मन को शांत किया कि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह अपना बेस्ट दूँगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा। और वो दिन आया जिस दिन जूम मीटिंग पर ही हमारा वो कंपटीशन था इम्प्रॉम्प्टू चैलेंज का। और हमारे जो सर थे प्रवीण सर, वो भी उस मीटिंग में उपस्थित थे और उन्होंने 1 बाय 1 सबको क्वेश्चंस, 3 ग्रुप थे, 2 की 3 ग्रुप थे जिनमें कि 5 लोग थे और उन पाँचों को एक क्वेश्चन दिया गया। और उसके बाद जो ऑडियंस थी उन्होंने वोट करना था कि कौन हाईएस्ट जा रहा है। उसके बाद जो तीनों ग्रुप में से एक फर्स्ट आएगा, उस तीनों का प्रवीण सर एक क्वेश्चन देंगे और उसके बाद फाइनल होगा कि कौन जीता है। तो इस तरह का वो एक परफॉर्मेंस थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं तो बिल्कुल, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अच्छे से बोल पाऊँगी। मैंने प्रैक्टिस तो बहुत करी थी, प्रैक्टिस करती भी थी। अपने जो लाइव प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर रोज़ इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन लेना, कुछ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज़ करना। और चाहे हम रोज़ ही सेम क्वेश्चन बोलें, हमारे थॉट्स डिफरेंट होते हैं। और मुझे अच्छा लगता था वो अपने थॉट्स मतलब को जनरेट करना। तो उस दिन भी मैंने अपना बेस्ट दिया और मतलब मैं बहुत अच्छा तो नहीं परफॉर्म कर पाई थी। और मेरे हिसाब से जो भी कुछ बोला थोड़ा बहुत, परंतु ऑडियंस ने मुझे सपोर्ट किया और मैं अपनी जो 5 ग्रुप के लोग थे उनमें से फर्स्ट नंबर पर आ गई। अब प्रवीण सर के सामने मैं और मेरी 2 और जो कम्युनिटी की 2 लेडीज़ थी, हम 3 लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में एक तीनों लेडीज़ ही थी। हमें तीनों को एक ही क्वेश्चन पूछना था। जब एक से क्वेश्चन पूछा जाता तो 2 म्यूट होते, उनको नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है। इस तरह से परफॉर्मेंस हुई। प्रवीण सर से बात हुई, उन्होंने पूछा बैकग्राउंड और क्या करते हैं, सब कुछ अच्छा लगा। पहली बार बात की अपने मेंटर से। तो जब फिर से वो तीनों में से वो 2 तो बहुत प्रो थी, आई वुड से लाइक दैट, कि बहुत अच्छी थी स्पीकिंग में। मैं जानती हूँ कि मेरा लेवल क्या है, परंतु फिर भी क्योंकि मैं हार नहीं मानती, अपना बेस्ट देती हूँ, ऑनेस्ट हूँ, तो भगवान मेरा साथ देते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी कि ऊपर वाला मेरे साथ है। तो जब वो रिज़ल्ट आया तो मैं सेकंड थी और सच को मैं बहुत खुश थी। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमें एफ़र्ट्स देते रहना चाहिए, अपनी मेहनत पूरी करते रहना चाहिए, फिर जो रिज़ल्ट होगा वो देखा जाएगा। अगर हमें हार मिले तो हमें और इम्प्रूव करना है और उस हार को एक लर्निंग मानना है। अगर हमें सक्सेस मिले तो भी उस सक्सेस को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना है। वो पर्टिकुलर मूवमेंट की सक्सेस है, हमें और इम्प्रूव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे आगे हैं, कुछ पीछे हैं। जो पीछे हैं उनको साथ लेकर चलना है, उनका सपोर्ट करना है, और जो आगे हैं उनसे हमेशा सीखना है। तो इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते चलिए और कुछ नया सीखते चलिए, अपने आप को बेटर बनाते चलिए। यही मेरा थॉट प्रोसेस
आप अपना बताइए। धन्यवाद।